अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो गाइस, अगर आपके पास रकम मौजूद है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कोई राइट डायरेक्शन चाहते हैं कि किस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करूं, एचबीएल का आज जो मैं आपको अकाउंट बताने वाला हूं, ये वन ऑफ द बेस्ट अकाउंट है। इससे बेहतर प्रॉफिट रेट आपको एचबीएल के अंदर नहीं मिलेगा। दूसरे बैंक की मैं बात नहीं करता, सिर्फ एचबीएल की बात करूंगा। दूसरा, इस वीडियो के अंदर वो तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले जाननी चाहिए। कितना टैक्स कटता है, कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितनी इन्वेस्ट करेंगे तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, ज़कात की बात होगी। इसके अलावा अगर बात करें सूद की, हलाल है हराम है, उसके बारे में कंप्लीट बात होगी, ओपनली बात होगी, क्योंकि कोई चीज़ छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ है उसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपसे खुल के मैं आप शेयर करूँगा। वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, तब ही ये चीज़ें आपके पास आएंगी। उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है वीडियो से हट के, जो कि मैं यहाँ पे नहीं कवर कर सकता, तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस अकाउंट के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये एचबीएल का एडवांटेज प्लस अकाउंट, जो कि एक फ्लेक्सिबल टर्म डिपॉजिट अकाउंट है। यानी कि टर्म डिपॉजिट से मुराद ये होता है कि ये आप लोग की अमाउंट, जो आपकी रकम एक पीरियड के लिए लॉक कर दी जाती है। जितना पीरियड आप सेलेक्ट करते हैं, 6 माह, 3 माह, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतने अरसे के लिए आपकी अमाउंट जो है वो लॉक कर दी जाती है। सिर्फ आपको प्रॉफिट ही मिल सकता है, बाकी जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट की होती है वो आप नहीं निकलवा सकते हैं। अगर हम इस अकाउंट के फीचर्स की बात करें तो ये एक टर्म चूजन फ्रॉम ए डिपॉजिट पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 1 मंथ टू 10 ईयर। आप लोग 1 मंथ से लेके 10 साल तक के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉफिट जो आपको मिलेगा वो आप लोग एटीएम क्रेडिट टू योर अकाउंट, आप लोग एटीएम के थ्रू भी निकलवा सकते हैं। आपके अकाउंट के अंदर डायरेक्टली ये ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो आपको रेट एक दफा दे दिया जाएगा वही आपकी इंटायर पीरियड के अंदर रहेगा। कोई अप एंड डाउन नहीं होने वाला है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और अभी इस वक्त बहुत ही अच्छे रेट चल रहे हैं एचबीएल के, जो तो आप लोगों को इन्वेस्ट करना अगर करना है तो अभी ही करिएगा। अगर आप लोग प्री मेच्योर इन्वेस्टमेंट करते, यानी कि वक्त से पहले आप लोग पैसे निकलवाते हैं, तो उसकी आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। और दूसरा यह है कि कम अज़ कम अगर 3 मंथ से आप लोग पहले निकलवाते हैं तो कोई आपको प्रॉफिट रेट भी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आपको 90% फाइनेंसिंग मिलती है अगेंस्ट दिस अकाउंट। अगर आप लोग कोई लोन लेना चाहते हैं तो आप इस अकाउंट के अगेंस्ट अपना लोन भी ले सकते हैं। 25,000 मिनिमम जी इसकी अमाउंट है। अगर आप अकाउंट ओपन करवाने चाहते हैं तो 25,000 रुपये साथ आपको लेके जाने हैं, और मैक्सिमम 500 मिलियन यानी 50 करोड़ रुपए तक आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जी आपके पास एक कॉपी ऑफ सीएनएससी होनी चाहिए। आपके पास एग्जिस्टिंग एचबीएल अकाउंट अगर है तो आपको एक एडिशनल फॉर फिलिंग आउट एडिशनल फॉर्म टू ओपन है, आपको एक ARB फॉर्म फिल आउट करवाया जाएगा, वो आपको बैंक में जाके पता चल जाएगा। अगर आप न्यू कस्टमर हैं तो आपको करंट या सेविंग अकाउंट जो भी आप ओपन करवाना चाहते हैं वो सेम प्रोसेस होगा, और आपको एडिशनल एक फॉर्म फिल आउट करवाया जाएगा आप लोगों से भी। इसके अलावा कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे कि कौन कौन यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और यहाँ पे 25,000 रुपये से आप लोग मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं, 50 लाख तक जा सकते हैं, 50 करोड़ तक जा सकते हैं। और टर्नओवर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1 माह से लेके 10 साल तक। अब बात आती है इसकी मेन चीज, वो है इसका प्रॉफिट रेट। इसका जो प्रॉफिट रेट मिलता है वो डिपेंड करता है, मंथली भी होता है, सालाना भी होता है। देखिए, प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्नओवर 1 ईयर, 10 ईयर के लिए मंथली भी है, क्वार्टरली भी है, सेमी एनुअली भी है, मेच्योरिटी पे भी है, और ये सारी चीज़ें। यानी कि 1 मंथ बाद भी प्रॉफिट लेना चाहे ले सकते हैं, 3 मंथ बाद, 6 मंथ बाद, साल बाद, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग 1 मंथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 11.20% प्रॉफिट मिलेगा। वो कितना बनता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है 1 माह के लिए, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट आपको मिल रहा है 11.20%, तो ये बनता है 11,200 रुपये सालाना। अब इसको तकसीम करेंगे आप 12 पे, तो ये आपके पास आ गया मंथली प्रॉफिट 933 रुपये। अगर आप इसे तकसीम माइनस करेंगे, इसमें से फाइलर के लिए 15% और नॉन फाइलर के लिए 30% है, तो 30% हम और निकालेंगे इससे, तो जी आपके पास आएगी सिर्फ 650 रुपये प्रॉफिट आपको मिलेगा 1 मंथ के ऊपर। सिर्फ 1 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपकी अमाउंट बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल आप लोग 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 मंथ के लिए एचबीएल एडवांटेज के अंदर, तो आप इसको सिंपली 10 से ज़रब दे दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 6,500 रुपये। 10 लाख के ऊपर आपको महाना
6,500 रुपये प्रॉफिट मिलेगा अगर आप सिर्फ 1 मंथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपके पास 3 मंथ का आपने ओपन किया तो उसके अंदर आपको 11.75% मिलेगा। 6 मंथ के लिए आपको ये तो आपको 12% मिलेगा। अलगर्ज इसी तरह बढ़ता बढ़ता अगर आप 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप मंथली प्रॉफिट लेते हैं तो 12.25 होगा, और अगर आप 3 माह बाद लेते हैं तो 12.50 मिलेगा। अगर 6 माह बाद प्रॉफिट लेते हैं तो 12.75, और मेच्योरिटी पे आपको 13% मिलेगा 1 साल वाले के ऊपर। उसी तरह 10 साल वाले के ऊपर अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको मेच्योरिटी के ऊपर 16.5% प्रॉफिट रेट मिलता है। अब हम इसके ऊपर ही कैलकुलेट करते हैं। आपके पास है जी 1 लाख रुपए, उसको आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया और 10 साल बाद आप उसका प्रॉफिट लेंगे। साल बाद आपको जो प्रॉफिट रेट मिल रहा है वो मिल रहा है 16.50%। आपकी अमाउंट लॉक होगी है 10 साल के लिए, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख को 16.50% से, तो ये आपको प्रॉफिट रेट मिल रहा है 1 साल बाद 16,500 रुपए 1 लाख के ऊपर। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि 10 साल के लिए ये आपको दिया जा रहा है। तो ये आपकी अमाउंट आ गई 1,65,000 रुपए 1 लाख के ऊपर। 10 साल बाद आपको मिलेगा 1,65,000 रुपए प्रॉफिट, यानी कि टोटल हो गया 2,65,000 रुपए। इसके अंदर हम लोग 1 लाख प्लस कर लेते हैं जो कि हमने इन्वेस्ट किया है। ये आपकी टोटल अमाउंट होगी, यानी कि 1 लाख के ऊपर आपको 10 साल बाद 2,65,000 मिलेंगे। 1 लाख आपका और 1,65,000 प्रॉफिट। इसमें से अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो फाइलर फॉर एग्जांपल है तो 15% आपका टैक्स भी कटेगा, तो वो आपके पास आ जाएगी अमाउंट 2,25,000 रुपए। 39,750 टैक्स कट गया, बाकी आपके पास अमाउंट आ गई 2,25,000 रुपए। यानी कि सिंपली 10 साल बाद आपको 1 लाख के ऊपर टैक्स कटने के बाद 1,25,250 रुपए मिलेंगे। बात करें सूद की तो गाइज ये एक फिक्स अमाउंट होती है, और आप लोगों को पता है, आपको बच्चे नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, सूद में बिल्कुल आता है। अगर आपका दिल मानता है तो करिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इस्लामिक बैंकिंग की, तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो फिर चैनल